हेलो स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो ईडी पे समाप्त होते हैं और कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो आईएनजी पे समाप्त होते हैं। तो चलिए उन एडजेक्टिव्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो ईडी पे समाप्त होते हैं, जैसे बोर्ड, इंटरेस्टेड, वरीड। ठीक है, इस तरह के कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सारे एडजेक्टिव जो है वो ईडी पे समाप्त हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो आईएनजी पे समाप्त होते हैं, जैसे अगर मैं इन्हीं को बनाऊँ आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स, तो बोरिंग, इंटरेस्टिंग और वरिंग। ठीक है, तो ये जो एडजेक्टिव हैं आईएनजी पे समाप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो ईडी पे समाप्त होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो आईएनजी पे समाप्त होते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं एडजेक्टिव्स के बारे में जानने वाले हैं, उन्हीं एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे जो ईडी या आईएनजी पे समाप्त होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो एडजेक्टिव आईएनजी पे समाप्त होते हैं उनको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जो एडजेक्टिव आईएनजी पे समाप्त होते हैं उनको हम डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। और किसको डिस्क्राइब यूज़ करने के लिए करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। किसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं? या तो किसी पर्सन की, या किसी थिंग की, या किसी सिचुएशन की। अगर हम किसी पर्सन की, किसी थिंग की या किसी सिचुएशन की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम इस आईएनजी वाले एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम ईडी वाले एडजेक्टिव को क्यों यूज़ करते हैं। तो ईडी वाले एडजेक्टिव को भी जो है डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ईडी वाले एडजेक्टिव को उससे हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? तो ईडी वाले एडजेक्टिव से हम जो है फीलिंग डिस्क्राइब करते हैं, फीलिंग या इमोशन। हम अगर फीलिंग या इमोशन को हमें डिस्क्राइब करना है तो हम ईडी वाले एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे। और क्योंकि जो फीलिंग्स और इमोशंस होती हैं वो या तो पीपल की हो सकती हैं या एनिमल्स की हो सकती हैं, तो ज़्यादातर ये एडजेक्टिव जो हैं वो पीपल और एनिमल्स की फीलिंग को या इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, उसके द्वारा हम इस चीज़ को और भी क्लियर समझ जाएंगे। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, माई फ्रेंड इज बोरिंग। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा, माई फ्रेंड इज बोर्ड। ठीक है, ये दो एग्जांपल लिखे मैंने। अब यहाँ पे हमने किस एडजेक्टिव का यूज़ किया है? यहाँ पे हमने किया है ऐसे एडजेक्टिव का यूज जो आईएनजी पे समाप्त है, और यहाँ पे हमने उस एडजेक्टिव का यूज़ किया है जो ईडी पे समाप्त है। ठीक है, यहाँ पे आईएनजी वाला एडजेक्टिव है और यहाँ पे ईडी वाला एडजेक्टिव है। तो देखिए यहाँ पे मैं इस एडजेक्टिव के द्वारा क्या कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मेरा फ्रेंड कैसा है। माई फ्रेंड इज़ बोरिंग, कि मेरा फ्रेंड बोरिंग है। लेकिन यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड की फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, माई फ्रेंड इज़ बोर्ड। तो मैं उसकी फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मेरा जो फ्रेंड है वो कैसा फील कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब जाहिर सी बात है अगर मेरा फ्रेंड जो है वो बोर्ड फील कर रहा है, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ यहाँ पे अपने फ्रेंड की, तो किसी वजह से मेरा फ्रेंड बोर फील कर रहा होगा। ठीक है, कोई तो वजह होगी। तो जो वजह होगी उसके लिए हम आईएनजी वाला एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा फ्रेंड जो फिल्म देख रहा है और फिल्म की वजह से वो बोर है। ठीक है, फिल्म की वजह से वो बोर्ड है। तो यहाँ पे हम फिल्म को क्या कहेंगे? यहाँ पे हम फिल्म को जो है बोरिंग कहेंगे, और हम कहेंगे द मूवी इज बोरिंग। ठीक है, तो कोई चीज़ बोरिंग होगी तभी तो कोई बोर्ड होगा। कोई चीज़ वरिंग होगी तभी तो कोई वरीड होगा। ठीक है, वरीड। तो कोई चीज़ वरिंग होगी तभी कोई वरीड होगा। तो जब भी हम ईडी वाला एडजेक्टिव यूज़ करते हैं और किसी पर्सन की या किसी एनिमल की फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं, इमोशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो जो उस फीलिंग का या जो उस इमोशन का कारण होगा जिसकी वजह से उसकी वो फीलिंग है, तो
उस चीज़ के साथ, मतलब उस चीज़ के लिए हम जो है आईएनजी वाला एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ और एग्जांपल्स हम लिखते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम कन्फ्यूज्ड, ठीक है। एक दूसरा मैंने लिखा आई एम कन्फ्यूजिंग, आई एम कन्फ्यूजिंग। तो यहाँ पर तो मैं अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आई एम कन्फ्यूजिंग, ठीक है, मैं किसी को कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, और जो चीज़ मुझे कन्फ्यूज़ कर रही है वो कन्फ्यूजिंग होगी, ठीक है। जैसे द सिचुएशन, मैं मान लीजिए किसी सिचुएशन के द्वारा, किसी हालात के द्वारा कन्फ्यूज्ड हूँ, तो द सिचुएशन इज कन्फ्यूजिंग, ओके। अब मान लीजिए मैं शॉक्ड हूँ, मान लीजिए देखिए आई एम शॉक्ड, आई एम शॉक्ड, मैं शॉक्ड हूँ, ठीक है। लेकिन किस वजह से, अब यहाँ पे मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, तो मैं मेरी फीलिंग की क्या कोई वजह भी होगी? तो वजह है, मान लीजिए एक एक्सीडेंट है, एक एक्सीडेंट है जिसने मुझे शॉक किया, तो उस एक्सीडेंट को मैं शॉकिंग कहूँगा। द एक्सीडेंट वाज या इज शॉकिंग, ठीक है। तो अगर हम फीलिंग को डिस्क्राइब करेंगे, मतलब ईडी वाला एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, और किसी फीलिंग या किसी इमोशन को डिस्क्राइब करेंगे, तो उस फीलिंग या इमोशन की जो वजह होगी वो जो है वो उसके लिए हम आईएनजी वाला एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एक और मैं लिखूँ, जैसे आई वॉज फ्राइटेंड, FRIGHTEN, आई वॉज फ्राइटेंड, मैं फ्राइटेंड, मैं डर गया। अब यहाँ पे मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस जो डर है, जो फ्राइटनिंग है, इसकी वजह भी कोई होगी, इस फीलिंग की कोई वजह भी होगी। तो इसकी फीलिंग की वजह मान लीजिए मैं अंधेरे को मान लेता हूँ, तो अंधेरा क्या हो गया? द डार्कनेस इज फ्राइटनिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। यहाँ पे आई एम कन्फ्यूज्ड, इसका मतलब मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, किसी चीज़ ने मुझे कन्फ्यूज़ किया। लेकिन आई एम कन्फ्यूजिंग, तो यहाँ पे मैं किसी को कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आई एम शॉक्ड, मतलब मैं शॉक्ड हूँ, ठीक है। और अगर मैं लिखूँ आई एम शॉकिंग, तो इसका मतलब है मैं किसी को शॉक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ईडी वाला एडजेक्टिव होता है, ये पैसिव मीनिंग कन्वे करता है, अर्थात जिसके लिए इस एडजेक्टिव का यूज़ किया जा रहा है वो नाउन जो होता है, वो नाउन या प्रोनाउन पैसिव होता है, ठीक है। इसको करने में उस नाउन की कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन ये जो आईएनजी वाला एडजेक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है, ठीक है। एक्टिव का मतलब है जिस नाउन के लिए ये यूज़ किया जा रहा है, इसकी वजह वो खुद है, ठीक है। वो खुद इसको वो खुद मतलब इसकी वजह है। जैसे मैंने बताया आई एम शॉकिंग, तो मैं किसी को शॉक कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब शॉक करने का काम ये कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर ईडी वाला एडजेक्टिव लिखो, तो इसका मतलब ये शॉक करने का काम ये नहीं कर रहा, बल्कि किसी वजह से वो शॉक है, और जिसकी वजह से वो शॉक्ड है उसके लिए हम आईएनजी वाला एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे आई एम एनॉयड, मैं नाराज़ हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, क्योंकि ईडी वाला एडजेक्टिव यूज़ किया है मैंने। ईडी वाले एडजेक्टिव को हम जो है फीलिंग बताने के लिए यूज़ करते हैं, तो ईडी वाला एडजेक्टिव यूज़ किया है, तो इसका मतलब मैं फीलिंग बता रहा हूँ। और मेरी फीलिंग की जो वजह होगी वो उसके लिए मैं आईएनजी यूज़ करूँगा। तो फीलिंग की वजह मान लीजिए मेरा फ्रेंड है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, माई फ्रेंड इज़ एनोइंग, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको ईडी और आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय।